हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक नोटिस आया हुआ है बीसीआई की तरफ से लॉयर्स के लिए। तो उस नोटिस को हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से क्या न्यू अपडेट निकल करके आई है लॉयर्स के लिए। लॉयर्स हु लीव प्रैक्टिस एंड टेक अपॉन नॉन लॉ जॉब्स फॉर मोर देन 5 years विल हैव टू रीअपियर फॉर AIB BCI टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अब हम डिटेल में समझते हैं बेसिकली अपडेट क्या, मतलब कि BCI ने क्या बोला है। तो देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अभी एडवोकेट हैं या कोई ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने अपना BA LLB कंप्लीट कर ली है और AIB का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है और COP भी उसने अपना ले लिया है, यानी कि AIB का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसे COP भी मिल गया है। बट उसने क्या किया, अपना जो है इस लॉ फील्ड को छोड़कर किसी और अनदर, मतलब किसी और प्रोफेशन में वो अपनी जॉब करने लग गया है, या फिर किसी और अदर कंपनी में उसने अपनी जॉब को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर BCI के द्वारा ये बोला गया है कि अगर कोई एडवोकेट ऐसा करता है इन फ्यूचर, तो उसको क्या है, अगर वो अपनी जॉब को दोबारा से छोड़ करके AIB मतलब कि अपना लॉ प्रोफेशन में आना चाहता है, तो उस केस में उसको दोबारा से AIB का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे AIB का एग्ज़ाम आप लोगों ने एक बार दे दिया, आप जो है पास हो गए, आप लोगों को COP भी मिल गया, आप जो प्रैक्टिस करने लगे, फिर आपने छोड़ दिया, किसी और कंपनी में आप लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। तो फिर दोबारा से जब आप ज्वाइन करते थे अपना लॉ प्रोफेशन, तो आप को क्या करना होता था, अपीयर नहीं होना पड़ता था दोबारा से AIB एग्ज़ाम में, मतलब कि AIB एग्ज़ाम को दोबारा नहीं देना पड़ता था। वही जो डॉक्यूमेंट्स है वही मतलब आप लोगों के चलते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्टली BCI ने बोला है कि अगर कोई ऐसा एडवोकेट ऐसा करता है कि वो अपने लॉ प्रोफेशन को छोड़कर किसी अदर कंपनी या फिर किसी और ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है, तो उसको, और फिर कुछ टाइम बाद वो ये चाहता है कि मैं दोबारा से लॉ प्रोफेशन में आऊँ और प्रैक्टिस शुरू करूँ अपनी एज अ लॉयर, तो फिर उसको दोबारा से AIB का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर अपडेट निकल करके आई है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है दैट इट हैज़ टू रिजोल्व टू मेक इट मैंडेटरी फॉर दोज हु हैव cleared the all bar council of exam but have since involved in non-judicial legal work to reappear for the examination if they stay out of the law practice for more than 5 years, bar council of India। तो ये वाली जो केस मैंने, ये वाली जो यहाँ पर अपडेट जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही समझा दी है कि दोबारा से आप लोगों को AIB का एग्ज़ाम देना होगा, चाहे आप उसको कभी भी, मतलब कि अपनी जॉब को छोड़ रहे हो, दोबारा से लॉ प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपने जो AIB का एग्ज़ाम दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपने लॉ प्रोफेशन में दोबारा से आ जाओगे। नहीं, आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, AIB में दोबारा रीअपियर होना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ इस केस में हेल्ड की गई है, इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल वाले केस में। ठीक है, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, द लेटेस्ट एफिडेविट फर्दर स्टेटेड दैट BCI आफ्टर डेलिब्रेशन हैज़ प्रपोज द फॉलोइंग इन लाइन विद द टॉप कोर्ट सजेशन इन द मैटर। अब डिटेल से देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा हमारा इनका। एवरी स्टेट काउंसिल विल मेंटेन, डायरेक्टली BCI ने सारे की सारी जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको ये बोला है दैट दे विल मेंटेन 3 रजिस्टर्ड, उनको 3 रजिस्टर्ड मेंटेन करके रखने होंगे इन रिलेशन टू दोज क्लियरिंग द बार एग्ज़ाम। कि जो कैंडिडेट्स, जो एडवोकेट्स अपना AIB एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं उसके लिए उनको 3 रजिस्टर्ड मेंटेन करके रखने होंगे। वो किस लिए, तो देखिए, रजिस्टर A विल हैव द नेम्स ऑफ दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम एंड बीन इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रैक्टिसिंग लॉ। तो एक A रजिस्टर्ड में क्या चीज़ मेंशन होगी, A रजिस्टर्ड में ऐसी कैंडिडेट्स का नाम होगा, ऐसे एडवोकेट्स का नाम होगा जिन्होंने AIB एग्ज़ाम को क्लियर किया है
और उनको COP मिला है और वो AIB मतलब कि अपना लॉ प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यूइंग रखना चाहते हैं, तो A रजिस्टर्ड में ये मेंशन किया गया जाएगा, ठीक है, उनके नेम मेंशन किए जाएंगे कि वो अपनी प्रैक्टिस को करना चाहते हैं लॉ फील्ड में, ठीक है। अब बी फील्ड में कौन आता है, रजिस्टर्ड बी में क्या होगा, रजिस्टर्ड बी विल हैव द नेम्स ऑफ दोज अलाउड बाय BCI टू राइट द AIB ऑन कंडीशन दैट दे विल गिव अप ऑन देयर अर्लियर प्रोफेशन, कि उन्होंने अपना अर्लियर प्रोफेशन को गिव अप कर दिया है विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स। फर्दर देयर सीनियरिटी विल ऑल्सो बी काउंटेड फ्रॉम द डे दे रिजाइन फ्रॉम द अर्लियर जॉब, ठीक है, बी रजिस्टर्ड में मेंशन किया गया है। अब सी रजिस्टर्ड में क्या मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया जाएगा सी रजिस्टर्ड में, विल कंटेन द नेम्स ऑफ दोज हु हैव क्लियर्ड द बार काउंसिल, हैव देयर लाइसेंस सस्पेंडेड टू प्रैक्टिस अदर प्रोफेशंस, ठीक है, दोज रिटर्निंग टू लॉ टू अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सिलेक्टेड इन जुडिशियल सर्विसेज और कॉर्पोरेट लॉयर्स और अदर सच पोस्ट शैल नॉट हैव टू बी अप्लाई फॉर द बार एग्जाम अगेन टू गेट देयर लाइसेंस बैक। होप सो आप लोगों को ये 4 के चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया है, रजिस्टर्ड में क्या मेंशन होगा, बी में क्या मेंशन होगा, सी में क्या मेंशन होगा, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही था कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और अपकमिंग जो भी अभी एडवोकेट्स बनने वाले हैं, जो AIB 17 देने वाले हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो पहले से अवेयर रहे इस चीज़ के लिए कि वो अपना किसी और अदर फील्ड को ज्वाइन करने से पहले एक बार ये चीज़ सोचें कि उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, वरना फिर आप लोगों को दोबारा से AIB एग्ज़ाम देना होगा अगर आप दोबारा से लॉ फील्ड में आते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी और समझ आई है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।